हेलो बच्चों, अशोका ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 का रिजल्ट जारी हुआ। उसमें अशोका परिवार से बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो हमारे साथ इस समय हैं आरव गुप्ता और इनकी मम्मी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आरव गुप्ता ने किस तरह से तैयारी करी है और किस तरह की समस्याओं का इनको सामना करना पड़ा है। इनको कैसे करके जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में जानकारी मिली, इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात बच्चों यह है कि मैं भी आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस साझा करूंगा। पिछले 7 सालों से मैं बच्चों को टीचिंग फील्ड में पढ़ाते हुए मुझे एक्सपीरियंस 7 सालों का हो चुका है। उसमें हम लोगों ने बड़े बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है हमसे पढ़कर, और छोटे बच्चों का भी 2-3 साल से जवाहर नवोदय विद्यालय के रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। और अगर हम बड़े बच्चों की बात करें तो उसमें जैसे 12th के बाद, जब आप 12th पास करते हैं तो उसमें कुछ ग्रेजुएशन के बाद और कुछ 12th पास करने के बाद आपके एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती होती है उसमें आपके एग्जाम होते हैं, या फिर टीचिंग एग्जाम जैसे यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट वगैरह प्राइमरी की जो भर्ती आती है यूपी के अंदर, उस पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिजल्ट दिया हुआ है। तो बहुत बड़ी संख्या में हमसे पढ़कर गवर्नमेंट जॉब में भी इस समय लोग लोग कार्यरत हैं। तो कहने का मतलब है मैं भी आपके साथ में कुछ अपना एक्सपीरियंस साझा करूंगा और इनका भी एक्सपीरियंस आपके साथ में साझा करेंगे। इस वीडियो का सिर्फ उद्देश्य इतना सा है आपके साथ में साझा करने का कि चीजें किस तरह से होती हैं, तैयारी के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती हैं, कैसे करके आप तैयारी कर सकते हो। और मेन बात यह है कि हमारे पास जितने भी बच्चे इस समय हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए, वो सब के सब कहीं ना कहीं मोस्टली बच्चे उसमें ग्रामीण परिवार से बिलोंग करते हैं। खास तौर से जैसे बिहार, थोड़ा सा जो पिछड़े एरियाज हैं, जैसे बिहार है, आपका यूपी है, हालांकि चीजें पहले से बहुत बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी कुछ इलाके ऐसे जहां पर अभी भी बहुत पिछड़े हुए आर्थिक रूप से कमजोर लोग रहते हैं, जिनके लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना मुश्किल होता है। खास तौर से इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड, आप जानते हो बच्चों, अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसकी मंथली फीस जो है लगभग 1,500-2,3 हज़ार रुपये फीस होती है। और अगर आप बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो उसकी और भी ज़्यादा फीस होती है। इसके बाद फिर कोचिंग आपको बच्चे की करानी पड़ती है, कोचिंग की फीस आपको अलग से देनी पड़ती है, फिर बुक्स का खर्चा होता है। और आजकल आप प्राइवेट स्कूल के अंदर एक बात और देखने को मिलती है बच्चों, कि सारी चीजें, यूनिफॉर्म भी आपको स्कूल वाले ही देते हैं, है ना, उसका भी चार्ज लेते हैं। हर चीज का चार्ज आप प्राइवेट संस्थान में देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए पढ़ना एक तरह से बहुत मुश्किल है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम बच्चों को जागरूक करें और बच्चों को सही गाइड करें। हमने जब से बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या फिर ऑफलाइन माध्यम से बच्चों को गाइड करना स्टार्ट किया है, देखो हम लोग कोचिंग संस्थान की तरह काम नहीं करते, हम बच्चों को गाइड करने की कोशिश करते हैं। एज ए फैमिली बच्चों को रखने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं सोचते हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, बच्चों से बातचीत भी करते रहते हैं, बीच में हर तरह से कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे करके बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड किया जाए। और उन बच्चों को गाइड करना हम लोग चाहते हैं जो बेचारों के पास सुविधाएं नहीं है, जिनके पास अच्छी कोचिंग नहीं मिल पा रही है, जिनके पास अच्छी सुविधाएं नहीं है। अगर उन बच्चों के लिए हम बहुत कम फीस में अगर सुविधाएं दे पाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, ये हमारे लिए खुशी की बात हो जाएगी। तो वही हम लोग कोशिश स्टार्टिंग से लेकर अब तक करते आए हैं। और आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सब बच्चों। अगर पसंद आए ना तो जरूर आप अपने जितने बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं, बच्चे क्लास 5th में हैं, जिनको जानकारी नहीं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, उनके आप जरूर इसको शेयर करें, क्योंकि उनको जानकारी होगी तो हो सकता है आप अगर किसी को ये वीडियो शेयर करते हैं तो अगर किसी बच्चे को जानकारी मिल जाती है तो वो सक्षम नहीं है अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपकी वजह से किसी का भला हो सकता है ना बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इनकी माता जी से। इनको जवाहर नवोदय विद्यालय के आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में कैसे जानकारी हुई और आपने फिर तैयारी करना किस तरह से स्टार्ट किया, क्या चीज़ें रही हैं? स्कूल में भी अच्छी थी। तो फिर जब के मार्क्स अच्छे थे तो फिर मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करता है अपना, तो ऐसे ही मैंने शौक में इसकी कोचिंग लगा दी। अशोका एकेडमी मेरे घर के पास ही है, कहती हूँ वहीं पे कोचिंग सेंटर था।
तो ये ऐसे ही पढ़ने आया, मैंने इसका एडमिशन करा दिया था, पढ़ने आता था यहाँ पर। इसको इंटरेस्ट भी था पढ़ने में, कुछ पढ़ता था, जैसे उसको बिल्कुल मन लगा के पढ़ता है ये। इसकी कैचिंग मेमोरी बहुत अच्छी थी। ये मैं खुद मैं इसे इसकी मैंने कोचिंग नहीं लगाई कभी। मैंने इसे खुद ही पढ़ाया है शुरू से। पता था कि हाँ, बच्चे में मेरे टैलेंट है, कवर कर सकता है। और कुछ इसको मैथ का फ़ोबिया था, ये मैथ के सवाल से डर जाता था स्कूल में। तो मैं इसकी मैथ पढ़ाती थी, लेकिन ये वो चीज़ की मैं निकाल नहीं पाई, मैथ का डर। तो जब से इसने कोचिंग की है, तो इसको मैथ भी अच्छी हुई है इसकी। और जैसे का जैसे फ्रेंडली बिहेवियर भी बना है। ये जैसे जल्दी, जैसे किसी ज़्यादा ज़्यादा लोगों को देख के डर जाता था और कम बोलता था, थोड़ा शाय टाइप का है। कोचिंग में जब से आया है, तब से इसको मैं इसके इसके बिहेवियर में चेंज देखती हूँ। और पढ़ने में ये थोड़ा, तो उसने कोचिंग भी कर, पर कोचिंग में जैसे पढ़ाई कर की है इसने, तो उसके मार्क्स भी इसमें अच्छे आए हैं। ये है कि मैंने बच्चे की कोचिंग शौक शौक में लगाई थी, और उसने सिलेक्शन भी ले लिया उसका। देखिए बहुत प्यारी सी बात इन्होंने कही है कि आजकल हम देखते हैं मोबाइल का बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने क्या किया भाई, बच्चा ज़्यादा मोबाइल का यूज़ ना करे, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा अगर एक्स्ट्रा मोबाइल का यूज़ करेगा, तो आप जानते हो फिर वो कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट देखने में इन फ्यूचर देखने को मिलते हैं। इन्होंने क्या किया, वही सीधा सा बच्चा हमारा थोड़ा सा मोबाइल कम देखे, तो उसकी वजह से थोड़ा जानकारी मिली। इनके एक साथ में बच्चे पढ़ते हैं, उससे जानकारी मिली। उसके जानकारी के माध्यम से इन्होंने फिर सीधे जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन को स्टार्ट बच्चे की कराया। ठीक है, तो उससे देखिए चीज़ें होती क्या हैं, देखो बहुत चीज़ें डिपेंड करती है कहीं ना कहीं गार्जियंस पर, माता पिता पर भी डिपेंड करती है। ये छोटे बच्चे हैं, अब इनको मोबाइल चलाना तो अच्छा लगेगा ना, कि भाई मोबाइल चलाना किसको अच्छा नहीं लग रहा। भाई यूट्यूब पे आप कार्टून देखिए, अच्छी अच्छी वीडियोस आजकल अवेलेबल रहती हैं, तो बच्चे को तो भाई इंटरेस्ट आएगा। वो दिन दिन भर अगर आप उसको मोबाइल थमा के रखोगे, तो दिन भर भी यूज़ करता रहेगा। तो ये डिपेंड करता है थोड़ा बहुत माता पिता पर और परिवार पर कि बच्चे को किस दिशा में ले जाते हैं। बच्चे के अंदर कितना भी टैलेंट हो, या बच्चा कितना भी कमज़ोर पढ़ने में क्यों ना हो, अगर उसको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा, सही दिशा निर्देश नहीं मिलेगा, तो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। इन्होंने ये अच्छा कोशिश करी कि भाई बच्चा हमारा मोबाइल का कम यूज़ करे, तो अच्छी बात है, चीज़ें को देखने को मिलती हैं। दूसरी बात ये है, जैसे हम लोग देखते हैं इस तरह से चीज़ें कि आजकल ये चीज़ भी देखने को ज़्यादा ज़्यादा मिल रही होती है, बच्चे के अंदर जो है ना मैथ्स का फोबिया हम ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ, मैंने भी बड़े बच्चों को पढ़ाया हुआ है, और विनय सर भी ये जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के बच्चों को गाइड कर रहे हैं आजकल। तो हम लोगों ने यही फील किया हुआ है, बच्चों के अंदर मैथ्स का फोबिया ज़्यादा देखने को मिलता है। और कमाल की बात यह है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या फिर कोचिंग्स हैं, उनमें मैथ्स ही ज़्यादा ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है, फिर भी मैथ्स में कहीं ना कहीं समस्याएं रह रही होती हैं। और एक बात कमाल की बात यह है, बच्चों जैसे ये बच्चा बड़ा होता चला जाएगा, आगे एकेडमिक में बढ़ता चला जाएगा, जैसे आपका 11th-12th के बाद देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनके अंदर मैथ्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो प्रिपरेशन जो है ना आपको करनी चाहिए। इसका एक बेनिफिट आपको यह है, इन फ्यूचर अगर आपका बच्चा अभी से तैयारी करके बैठा होगा, मैथ्स अच्छा करके बैठा होगा, बाई चांस पहली चीज सिलेक्शन आपका हो ही जाना है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अगर सिलेक्शन नहीं भी हो पा रहा है किसी कारणवश से 0.1%, 0.2%, तो आपका अगर मैथ्स अच्छा हो जाएगा, तो इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, आपका बच्चा कमजोर नहीं रहेगा। ये बहुत जरूरी चीज है। और विनय सर जो है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पे क्लासेस देखेंगे, शाम को फ्री क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल बच्चों को हम लोग फ्री में शाम को एजुकेशन देते हैं 6 बजे। तो जो बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं, वो फ्री में भी पढ़ सकते हैं शाम को 6 बजे, जहाँ पर बिल्कुल बेसिक से हर एक क्वेश्चन को कवर कराया जाता है, और सारे डाउट बच्चों के कमेंट्स के माध्यम से भी कवर कराए जाते हैं। और हर तरह का बच्चों के लिए हम लोग सहयोग कर रहे होते हैं। हमारा उद्देश्य बस ये है, जो कमजोर वर्ग का बच्चा है, चाहे वो पढ़ने में कमजोर हो, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो, उसको कहीं ना कहीं हम लोग हेल्प कर पाए। अगर मान लीजिए हम एक दो चार बच्चों की भी हेल्प कर पाए, तो हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाती है ना। और इन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं, घर पे कितना पढ़ा करते थे। जो है वो सच बोलना है, ऐसा नहीं बोलना कि 10 घंटे पढ़ा करते थे हम। आप स्टार्टिंग में जैसे स्कूल से आने के बाद कितने घंटे पढ़ा करते थे, जो है वही बोलना है। ऐसा ना लगना चाहिए जैसे मैं भी जानता हूँ कितने घंटे पढ़े होगे आप, है ना। तो रियलिटी मैं भी जानता हूँ, इसलिए जो रियलिटी है वही बोलना है, क्योंकि हम बच्चों को कुछ भी ऐसा नहीं बताने जा रहे हैं कि हम भाई 12-12, 15-15 घंटे पढ़ा करते थे। जो रियल है, आपने कितने घंटे स्टार्टिंग से तैयारी करी,
और कितने घंटे लास्ट में पढ़े होगे जैसे एग्जाम टाइम पे, वो सब बताओ आप। शुरू में तो जब मैं स्कूल से आता था सुबह 7 PM पे AM पे मैं जाता था, फिर दोपहर में मैं 3 PM या फिर 2 PM के आसपास आता था। कभी कभार तो मेरा ऐसा हाल बन गया था कि स्कूल से आते ही कोचिंग जाना पड़ता था क्योंकि स्कूल की टाइमिंग ऐसी हो गई। और दिन में पढ़ाई की बात करें तो वो 4-5 आवर्स में पढ़ता था। लास्ट टाइम पे ज्यादा मेहनत करी होगी। आज टाइम पे ज़्यादा थी, सुबह भी क्लास होती थी, शाम को भी क्लास होती थी, और वैसे ऑफलाइन में भी पढ़ाई। ये 4-5 घंटे जो आप बता रहे हैं, ये जो कोचिंग हम लोग दे रहे हैं, मतलब उसके अलावा बता रहे हैं या उसको मिला के बता रहे हैं? मिला के। आप सेल्फ स्टडी बताइए, जैसे कोचिंग अलावा स्कूल वगैरह उसके बला, जैसे आप स्कूल कोचिंग वो सब हटा के बताओ, घर पे सेल्फ स्टडी। घर पे तुम 4-3। 4 और 3 आवर्स, 4 और 3 आवर्स मेरा मानना है कि अगर देखो आपके पास समय कम है तो 4 और 3 आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 4 से ही तैयारी कर रहा है और फिफ्थ में आ गया, स्टार्टिंग से ही उसको 10-12 महीने तैयारी करने को मिल जाएंगे, तो उसको स्टार्टिंग में कम समय में भी पढ़ने से काम चल जाएगा। ठीक है। और बाकी डिपेंड करता है, देखो मैं कभी इस चीज़ को नहीं मानता कि आप भी, अब जैसे ये बच्चा बोल रहा है, तो आप बच्चा बोल रहा है अभी 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ते थे। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अभी 3-4 घंटे ही पढ़ो इसके हिसाब से, नहीं। आपकी क्षमता बेटा अलग होगी। आपको लगता है कि आप जितना होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो सारी चीजें अपने हिसाब से कवर कर पा रहे हो, तो आपके लिए सफिशिएंट। आप 1 घंटे में कर सकते हो, आप 2 घंटे में कर सकते हो। कुछ बच्चे बेचारे ऐसे हैं जो जिनको 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है। और देखो बेटा, जब भी आप तैयारी करोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रेशर लेके तैयारी नहीं करनी है। हम लोग को इस तरह से तैयारी नहीं करनी कि आप स्कूल वगैरह छोड़ के सब चीज छोड़ छाड़ के, ऐसा नहीं करना। आपको जो है पैरेलल जो है साथ साथ में लेके चलना है, प्रेशर लेके नहीं पढ़ना। हम लोग कोचिंग कोचिंग वोचिंग के मतलब नहीं है, हम लोग केवल गाइड कर रहे हैं आपको। कोचिंग से मतलब नहीं है आपको होना चाहिए कि कोचिंग कोचिंग का मतलब एक फोबिया भी है और एक तरह का माहौल भी है, उस पर नहीं जाना हम लोग को। हम लोग को ही जाना है कि कहीं ना कहीं आपको साथ में अपने 5th क्लास का भी लेके चलना पड़ेगा और आपका प्रिपरेशन भी लेके चलनी पड़ेगी। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को बैलेंस करो, और बैलेंस करने के लिए इसमें माँ बाप का सहयोग बहुत रहता है। अच्छा, अब ये बताओ, तैयारी जब शुरू करी, ठीक है, तो क्या किस किस चीज़ से आपने पढ़ाई करी है, मतलब क्या क्या आपने से बुक्स की हेल्प ली, या मान लो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस लगाए, वो सारी चीज़ें, टेस्ट वगैरह सब चीज़ बताओ। पहले तो जब मैंने सर से पूछी कि सर बुक कौन सी बेहतर रहेगी, तो सर ने अरिहंत की बुक लेना। और पढ़ाई की बात करें तो मैं ऑफलाइन से भी पढ़ता था, शाम को यूट्यूब क्लासेस होती थी, और सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी सर के ऐप में टारगेट बैच और उड़ान बैच से करी थी। टारगेट बैच और उड़ान बैच। अच्छा, जैसे अब उसमें सर क्या क्या दे देते हैं, मतलब जैसे आपको, जैसे आपने बुक्स भी ली है, बुक्स की भी हेल्प ली है, और मेरा मानना है अगर आपको नीड है बुक्स की तो आप बिल्कुल बुक्स की हेल्प लेनी चाहिए, हर बच्चे को लेनी चाहिए, क्योंकि बुक्स भी जरूरी है और टीचर का गाइडेंस तो खैर होता ही है। जैसे अब विनय सर ने आपको पढ़ाया हुआ है, तो विनय सर ने आपको किस किस तरह से पढ़ाया, क्या तरीका था पढ़ाने का, क्या क्या सर आपको कंटेंट के रूप में मतलब देते थे, वो सारी चीज़ बताओ। पीडीएफ में जैसे कि हमारे टेस्ट हो गए और किसी चैप्टर के जो क्वेश्चन हो गए उनकी पीडीएफ, ताकि बच्चे वीडियो के साथ साथ अपने घर पे बैठे बैठे भी वो बिना वीडियो के कर सके। वो आपके जैसे टेस्ट से क्या लगा, मतलब टेस्ट वगैरह होते थे तो टेस्ट से कुछ बेनिफिट लगा तुम्हें? नहीं। और बेनिफिट, टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आते थे मैंने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए थे। कि जो मुझे लगता है हम लोगों ने बड़े बच्चों के टेस्ट हम भी कराते हैं, तो उसमें हमने यही देखा कि एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चंस को टेस्ट के अंदर डालना, इसमें बहुत मेहनत लगती है। और उसमें फिर बिल्कुल एग्जाम पैटर्न वाले क्वेश्चन डालना वो सबसे बड़ा काम रहता है, क्योंकि क्वेश्चंस तो कहीं से भी डाल सकते हो टेस्ट के अंदर, आप कहीं से कॉपी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर डाल सकते हो। लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में टेस्ट ले रहे होते हो, वीकली या 15 डेज में टेस्ट ले रहे होते हो, तो उसमें क्या होता है, मेहनत लगती है। तो विनय सर ने मुझे पता है बहुत मेहनत करते हैं, और चीज़ों को, बच्चों को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग प्रोवाइड कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो पाए। जिनका टाइम इसका 3-4 था, तो सर 5 तक पढ़ाते थे। और ये तो सर से इतना फ्रेंडली था कि ये कोचिंग के बाद भी जब बैच खत्म होते थे 9th के, फिर उसके बाद ही सर के पास आ जाता था पढ़ने के लिए। साथ में इसको पूछना है, इसके डाउट्स क्लियर करने हैं। ये तो फ़ोन से भी डाउट्स के सर से क्लियर कर लिया। शाम की ऑनलाइन क्लास होती थी, 6 बजे से होती, 7 बजे से पढ़ाई करता था। सर भी अच्छा पढ़ाते थे, ये पढ़ता था तो सुनती थी। जब आ जाती थी, रूम में पढ़ता था, किचन में हूँ, कहीं हूँ, तो कोई सर के जैसे, मुझे मैथ था, मैथ मुझे भी अच्छी लगती थी जब स्कूल टाइम में।
तो सर जैसे मैथ के सवालों को जब सॉल्व करते हैं ना, तो बच्चों को वो तरीका बहुत अच्छा बताते हैं सॉल्व करने का। जैसे मैथ के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो एक हार्ड तरीके से भी होता है, वो बिल्कुल सरल से सरल तरीका बताते थे बच्चों को, और उसी से इसने बहुत अच्छा सीखा है। सर जैसे क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया, तो बच्चों को वो ये कोशिश करते थे, और जब तक उसे 3-4 बार पढ़ा नहीं देते थे, तब तक वो क्वेश्चन सर हटाते नहीं थे। वो 1 घंटे में कोचिंग में ऑनलाइन क्लास में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ही पढ़ाते थे, लेकिन बच्चों को एक-एक क्वेश्चन में 15 मिनट लगा दिया करते। तो जैसे हमारा उद्देश्य हमेशा से ये रहा भी है, हम कम पढ़ें और अच्छा पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने से कुछ नहीं। दूसरा, ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, अगर हम इनको मतलब ज़बरदस्ती में कोचिंग का, हमने कोचिंग को तरह पढ़ाया ही नहीं है। 3-4 क्वेश्चन कराया बच्चों को, बस अच्छा माहौल रखा, बच्चों से बात भी कर ली और बच्चों को खुश। जैसे एक चीज़ और है, जैसे हम लोगों ने भले ही अब नाम तो कोचिंग का ही होगा, कोई कोचिंग पढ़ रहा है बच्चा, हमने कभी हालाँकि उस तरह का माहौल नहीं रखा। जैसे बच्चे पे ऐसा कभी प्रेशर तो नहीं आया कि बच्चे को लगा कि मुझे प्रेशर हो रहा है स्कूल का और कोचिंग का, ऐसा तो कभी नहीं आया? जैसे ये कोचिंग लेता था, तो वो कोचिंग में इसने सॉल्व कर लिए क्वेश्चनों को, बस उसके अलावा ये 2 घंटे 1 घंटे पढ़ता था। और जैसे राइट करना है, सर भी जैसे कहते थे एक क्वेश्चन को आप 2 बार लिखिए जिससे आपको याद हो, तो ये लिखता था। ये 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ता था उसके। पढ़ना तो बिल्कुल पड़ता है। जैसे ये सुबह भी उठ जाता था, 6 बजे उठ, 8 बजे का था तो 7:30 बजे आता था, 6-5 पढ़ाई कर लिया करता था। 1 घंटे सुबह कर ली, 1 घंटे शाम की क्लासेस के बाद 8 बजे के बाद पढ़ाई कर लेता था 10 बजे। मेहनत तो मेरे बच्चे ने की है, और सर ने भी उतनी। तो मैम जैसे देखो, माँ बाप का तो रोल बहुत बड़ा रोल होता है किसी बच्चे के जीवन में, बहुत बड़ा। माँ बाप के बगैर मुझे लगता है बच्चा कुछ भी कर सकता है। टीचर गाइड करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं प्रथम जो शिक्षक होता है वो माँ बाप ही होते हैं बच्चे के। जैसे अब होता क्या, जैसे कई बार हमने इस चीज़ को फील किया है कि माँ बाप क्या करते हैं, स्कूल में एडमिशन करवा दिया और कोचिंग लगवा दी, और बस उनकी जिम्मेदारी जो है, कुछ बच्चे जो उन्हें मतलब ही नहीं बच्चा घर पे आके पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। इसके बारे में मतलब अगर मतलब गार्जियन से कुछ कहो तो थोड़ा बहुत तो हेल्प मिलेगी उनको। कि माँ बाप को तो मतलब पेरेंट्स में चाहे पिता देखे या माँ देखे, एक को तो बच्चे को देखना पड़ेगा। और सिर्फ आपको कोचिंग से बच्चा पढ़े या स्कूल से पढ़े तो बच्चा नहीं पढ़, 1 घंटे माँ को या किसी को टाइम बच्चे को देना पड़ेगा। ये चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जबकि हमारा तो मतलब ही नहीं बनता इस चीज़ का कि हम ये कहें नहीं, हम ये बोले आपसे कि ना हमसे बढ़ का सिलेक्शन हुआ बच्चे का, हम ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं। दिखाना चाह रहे हैं कि भाई माँ बाप का भी रोल बहुत बड़ा रोल होता है। माँ बाप की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं घर पे, क्योंकि बच्चा स्कूल में गया तो स्कूल की जिम्मेदारी हो गई, बच्चा मान लीजिए किसी कोचिंग में गया तो कोचिंग में टीचर की जिम्मेदारी हो गई उस समय, उस दौरान 1 घंटे 2 घंटे के दौरान। लेकिन बाकी टाइम पे तो बच्चा घर पे रहता है। अब कोचिंग और स्कूल के बाद अगर बच्चा घर पे बिल्कुल ना पढ़ेगा, होमवर्क भी नहीं कर रहा हो, तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन क्या मतलब, सिलेक्शन भी छोड़ दीजिए, बच्चों की चीज़ें कैसे कर कवर होंगी, बच्चा कैसे कर तैयार करेगा, बच्चे आगे कैसे पढ़ पाएगा? तो माँ बाप का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं चाहूँगा ये वीडियो जो है ना, जो बच्चा अगर देख रहा है तो बच्चा अपने माँ बाप को भी दिखाए, ठीक है? क्योंकि मैं हमेशा से कहना, मेरा मानना रहा है, क्योंकि मेरे साथ में ये चीज़ें हुई हैं, मैं बहुत अच्छा पढ़ने में कभी रहा ही नहीं। बस ये माँ बाप के सहयोग से, परिवार के सहयोग से, है ना, कोचिंग के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से लोग आगे बढ़ते हुए चले गए। और आज भले ही हम अभी छोटे स्तर पे काम किया, लेकिन छोटे स्तर पे भी हम लोगों ने ही देखा है कि हमसे बड़ी उम्र के बच्चे, सॉरी बच्चे नहीं कहेंगे उनको, बड़ी उम्र के जो कुछ लोग हैं जो टीचर बन गए, प्राइमरी में टीचर बने हैं, जूनियर में टीचर बने, टीजीटी पीजीटी में 1-2 टीचर बने हैं, है ना, और पुलिस में नौकरी लोगों ने ली है, रेलवे में ली है, एसएससी जीडी वगैरह में सिलेक्शन हुए हैं। तो हमसे कुछ ज़्यादा उम्र के भी रहे हैं और हमसे कम उम्र के बच्चे भी रहे हैं। तो कुल मिला के थोड़ा बहुत अचीव हम लोगों ने भी कर ली, जैसे भी किया है थोड़ा बहुत अचीव किया है। और ये कहीं ना कहीं अकेले हम लोग पॉसिबल नहीं कर पाते हैं। माँ बाप का बहुत बड़ा सहयोग होता है, परिवार का बहुत बड़ा सहयोग होता है, और परिवार में छोटे लोग होते हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हाथ बटा रहे होते हैं। तो सफलता में जो होता है ना, केवल स्टूडेंट का हाथ नहीं होता, स्टूडेंट के साथ में टीचर हैं, माँ बाप हैं, परिवार का भी सहयोग होता है, दादा दादी का सहयोग होता है, किताबों का सहयोग होता है ना, हर चीज़ का एक अपना, आजकल टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का सहयोग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं बच्चों। आप सब डरो मत, आगे बढ़ो, तैयारी करो। और एक लास्ट बात आप सब बच्चों से कहना चाहूँगा, बच्चों आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप इस तरह से प्रिपरेशन ना करें कि आपका सिलेक्शन जो है 100% हो ही जाना है। देखो, कोशिश पूरी करनी है, अपनी पूरी ताकत लगानी है सिलेक्शन होने के लिए, क्योंकि बेटा जैसे आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आपको एक बेहतरीन एजुकेशन मिलेगी जो आपके आसपास मिल ही नहीं सकती।
है ना? तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो 4-5-6 महीने तो एफर्ट डालना ही पड़ेगा और मैं कहूँगा तैयारी आप जितना आप पहले से कर सकते हो, पहले से करो। ठीक है, बाकी तो आपका क्लास 5th का सिलेबस स्कूल में भी चल रहा है और हम लोग भी खैर बीच-बीच में आपको गाइड करते रहेंगे, कैसे करके आपको चीज़ें कवर करनी है। हमारा उद्देश्य यही रहेगा कैसे करके आप आगे बढ़ें, कैसे करके वो बच्चा आगे बढ़े जिसके पास सुविधाएँ नहीं हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी हमारा पेड कोर्स भी चल रहा होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अशोका द एग्ज़ाम ग्रुप है, तो बहुत कम फीस हम लोग रखते हैं। हालाँकि इसी कोर्सेज़ को पढ़ाने के लिए लोग जो है बहुत ज़्यादा चार्ज रखते हैं, लेकिन हम कभी जो है चार्ज ज़्यादा रखेंगे ही नहीं। कारण क्या है, हमें उस बच्चे तक पहुँचना है जिसके पास सुविधाएँ नहीं हैं, जिसके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है। आज भी देखेंगे तो झोपड़ियाँ कुछ जगह पड़ी देखने को मिलेंगी आपको। तो और मालूम पड़ता है बारिश में छत टपक रही होती है। तो उन बच्चों से हम क्या फीस लेंगे? लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि हमें जैसे अब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, आपका जो खर्चे होते हैं, इंटरनेट का खर्चा होता है, बाकी एप्लीकेशन का जो खर्चे होते हैं रन करने के, या मान लीजिए कोई टीचर हम लोग किसी टीचर को हम हायर करते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनके चार्जेस देने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से बहुत मिनिमम चार्ज हम लोग को लेना मजबूरी होता है। बाकी हम फ्री में भी क्लास लगाते हैं, क्लास शाम को 6 बजे लगती है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। हम हर तरफ से हर तरह से आपके साथ में हैं। किसी भी तरह की समस्या है तो आप हमारे साथ बने, कॉल करें, वीडियो कॉल करें, हर तरह की हमने बच्चों के लिए सुविधा दे रखी है। और चीज़ें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे-पीछे आपके साथ में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जिस तरह की परिस्थिति होगी हम आपके साथ में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। एग्ज़ाम तक आपके साथ बने रहेंगे, सिलेक्शन होगा उसके बाद भी आपके साथ बने रहेंगे और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो पिछली बार सेलेक्ट हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश हमेशा होती रहती है, उनसे मिलना-जुलना रहता है और अच्छा लगता है जब बच्चा सेलेक्ट होता है। अच्छा आरव, अभी जैसे आपका रिजल्ट आया ना, तो आपको अभी स्कूल कॉलेज बुलाया गया होगा आपको, तो कॉलेज गए थे अभी क्या? क्या था मैं वो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स देने थे। स्कूल वालों ने भी बुलाया था और उन्होंने भी करा था कि तो बहुत बढ़िया। जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे और आप वहाँ पर जो है जवाहर नवोदय विद्यालय कॉलेज में गए होंगे, तो देखिए क्या चेंजेस लग रहे हैं आपको वहाँ पे? जैसे वहाँ पे नेचर, वहाँ टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के। हर टीचर का अलग ट्रेडिशन बहुत अच्छा लग रहा था। आसपास के हॉस्टल भी बहुत क्लीन थे, मैंने देखे थे, बाहर से भी देखे थे, अंदर से भी देखे। वहाँ का एक मुझे ये बात अच्छी लगी कि वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। तो अभी इनको केवल 2-3 घंटे के लिए बुलाया गया होगा इनको और देखा इन्होंने कि हाँ, चीज़ें चेंजेस हैं और ये सच्चाई है। हम सबको ये ऐसा नहीं है, आप जवाहर नवोदय विद्यालय कभी जाने का मौका मिले तो आप देखिएगा आपके आसपास जितने भी प्राइवेट स्कूल होंगे सीबीएसई बोर्ड वाले या मान लीजिए यूपी बोर्ड वाले, कोई सा भी इंग्लिश मीडियम का स्कूल होगा, उस तरह की सुविधाएं देना एक तरह से असंभव है। सुविधाएं अगर दे भी देंगे तो वो आपसे हजारों फीस लेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो टीचर आपको जो पढ़ा रहे होंगे उतने वेल क्वालिफाइड कहीं ना कहीं नहीं होते हैं। हालांकि मेरा मानना ये भी है कि टीचर जो है कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड में या कोई यूपी बोर्ड हुआ, कोई सा बोर्ड हुआ, कोई सा स्कूल कॉलेज हुआ, अपनी तरफ से पूरा ही प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन जो जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर होते हैं वो सब के सब गवर्नमेंट कोई एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सेलेक्ट होते हैं और आप देखिए उनको ट्रेंड किया जाता है सही तरीके से। इनका आप बच्चा खुद ही बोल रहा है कि उनका नेचर किस तरह से इक्वलिटी की तरह उनको बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है। अभी आप जाएंगे बच्चा, क्योंकि मैं तो हमारे परिवार में बच्चे रहे हैं वहाँ पर, तो हमारा आना जाना भी वहाँ पर रहा है। बीच बीच में कई बार जब बच्चे से मिलने जाते थे, बच्चे को लेने जाते थे, छुट्टियाँ पड़ती थी, वहाँ पर हम लोग का घूमना फिरना रहा है। वहाँ पर अलग है, मतलब बच्चों का हॉस्टल भी, जैसे हॉस्टल देखा आपने? नहीं वहाँ पर हॉस्टल मैंने ऑनलाइन भी देखा था और वहाँ किस तरह का था, मतलब क्या लगा हॉस्टल में जाने के बाद? हॉस्टल में जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे सब बच्चे साथ बेड लगे होते हैं, हाँ। वहाँ पे बच्चे सब साथ में लेटते हैं और पढ़ाई वहीं पे करते हैं। अच्छा, मेस वगैरह जैसा खाना वगैरह बनता है वहाँ, कुछ देखा आपने? देखा था, वो गेट से देखा था। अंदर मैस भी बहुत अच्छा था, क्लीन था बिल्कुल। खाना खाया जा रहा था, खाना बन रहा था उस समय, मतलब कुछ था अंदर आप गए थे तो उस समय? उस समय बन रहा था, उस समय बच्चों के वो स्कूल चल रहा था। तो मैं स्कूल वगैरह चल रहे थे। अच्छा, आपने कुछ क्या देखा, मतलब जैसे क्या चेंज लगा आपको, क्या चेंज लग रहा है? जैसे आप, जैसे बच्चा तो खैर अपने हिसाब से बोल रहा है, बच्चा थोड़ा उत्सुक होता है चीज़ों को। रियलिटी जैसे आप थोड़े बड़े हैं तो उस हिसाब से क्या है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि भाई हमारे पास आसपास जो स्कूल हैं और जो जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल है उसमें क्या चेंजेस लग रहे हैं आपको? वहाँ पर ये था कि जैसे मुझे ये था कि वहाँ जैसे कैसा रहेगा, सबसे ज़्यादा तो मुझे ये था कि जैसे हिंदी मीडियम किसी ने मुझसे कहा कि ये है, जा रहा है, तो मुझे तो यही बात करनी थी वहाँ। लेकिन वहाँ क्लास में पढ़ाई हो रही थी, तो वहाँ टीचर इंग्लिश में ही पढ़ा रहे थे।
ऐसा नहीं है कि जो बाहर नवोदय हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो आप, हिंदी भी पढ़। और दूसरा वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, टीचर से भी मेरी बात हुई, वहाँ स्टाफ से बात हुई थी, सब अच्छे क्वालिफाइड थे, सब अच्छा था वहाँ। है ना, ये चीज बच्चों के मन में कहीं रहती है, जैसे आपके मन में आपसे किसी ने कह दिया ये हिंदी मीडियम पढ़, हाँ। एक्चुअल में होता क्या है, क्लास 6 से लेकर 8th तक की जो एजुकेशन होती है वो आपका दोनों में देते हैं। मतलब जैसे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको एनसीईआरटी हिंदी में शायद दे दी जाती है, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में, तो वो दोनों तरह से पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अब केवल हिंदी मीडियम। एक्चुअल में होता क्या है, अब 6th क्लास में जब बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं तो कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के पहुँचते हैं, ग्रामीण तबके के बच्चे पहुँचते हैं, कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पहुँच जाते हैं कुछ वहाँ पे। अब अगर वो ग्रामीण का बच्चा जो उसमें यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है तो उसको डील करने के लिए थोड़ा सा दोनों का कॉम्बिनेशन करके पढ़ाया जा रहा होता है 8th तक। इसका 9th से जो है आपकी कंप्लीटली इंग्लिश में चीज़ें हो जाती हैं, सीबीएसई बोर्ड पैटर्न है। खैर, तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको जानने को मिली होंगी। उम्मीद है आप, जैसे अब इस वीडियो को बनाने का मतलब क्या है, हमारा मतलब ये है जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके मन में भी आ रहा हो कि मैं भी इसी तरह से अपने मम्मी पापा के साथ में इस तरह से बैठूं, और ये बहुत बड़ी बच्चों के अंदर उत्सुकता होती है। और हम चाहेंगे कि अब जैसे बहुत सारे बच्चे तो दूर हैं हमसे, ये तो खैर पास में तो आ गए तो इनसे बात हो गई, लेकिन ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन होगा या हुआ है, वो चाहे तो आप यहाँ पे तो नहीं आ सकते, दूर होंगे, मान लो कोई आपका मध्य प्रदेश से, कोई छत्तीसगढ़ से, क्योंकि बच्चे हमारे पास यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बहुत बहुत दूर दूर से बच्चे जुड़ते हैं। तो ऐसे में सबके लिए यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में आप हमारे साथ जो है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव माँ बाप के साथ में बैठ के साझा कर सकते हो, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि इस वीडियो से आपको फायदा मिलेगा। मैं चाहूँगा बच्चों कि इस वीडियो को जितने ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएंगे आप, पहुँचाने से मेरा उद्देश्य ये है कि आपके क्लास 5th में जितने बच्चे तैयारी हैं, जितने बच्चे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई आईसीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, क्योंकि अपना अलग अलग बोर्ड होता है स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी, तो आप उन सब बच्चों को ये वीडियो दिखाएं। उससे क्या होगा, उनको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के बारे में एटलीस्ट मालूम तो पड़े, कि बच्चों को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट भी बच्चों को आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करती है, बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती रहती है, उसके लिए बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस खोले जाते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा जो मेन रीजन है इस वीडियो को बनाने का, कि सच्चाई दिखाना। तो बच्चों के मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में ये मन में रहता है कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं होता। जैसे अभी मैम के कह दिया किसी ने, भाई वहाँ यूपी बोर्ड है, मतलब क्या नाम है, हिंदी मीडियम पढ़ाया जा रहा है। अब बच्चा पढ़ रहा है इनका इंग्लिश मीडियम में, अब इंग्लिश मीडियम बच्चा पढ़ रहा है, इनसे कह दिया भाई हिंदी मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, तो आप इनके मन में संशय आ जाएगा। तो सही जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चे के पास, हर माँ बाप के पास, हर गार्जियन के पास में एक सही और सटीक जानकारी पहुंचे। हमारा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि हम बेहतर से बेहतर बच्चों के लिए कर पाएं। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आएगी। तो बाकी लाइक सब्सक्राइब तो खैर कर ही सकते हैं, और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं आप दोनों लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बेटा ये चीज़ है कि आपने तैयारी ज़रूर करी है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस बच्चों को मिल, होता क्या है, जैसे आपसे कोई क्लास 5th में आया है तो सोचता है कि तैयारी कैसे करें। तो जब आप कुछ शब्द बोलोगे ना, जैसे आपका मैथ्स कमजोर था, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथ्स कमजोर होगा, तो मैथ्स कमजोर होगा तो उनको बोला हम तो तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। और जो सुन लेगा ना कोई बच्चा कि 100 में से 98 नंबर लाने होते हैं, 95 नंबर लाने होते हैं, 93 नंबर लाने होते हैं, तो बच्चा कहेगा हमारा तो मैथ आता ही नहीं, हम कैसे कर पाएंगे तैयारी। तो ये सारी चीजें अब जब बच्चा सुनेगा तो सोचेगा हाँ हम भी तैयारी करनी चाहिए। चीजें मैम बहुत चीज डिपेंड करती हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जब तक पढ़ना ही शुरू नहीं करेगा तो चीजें कैसे बढ़ेंगी। हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, हम सबका काम ये है, चाहे हम हुए, चाहे आप हुए, चाहे बच्चा हुआ, हमारा सबका काम है मेहनत करना और आगे बढ़ने की कोशिश करना। उसमें कई बार हमें सफलता भी मिलती है, कई बार विफलता मिलती है। अब जैसे इसमें अभी मैं एक सेकंड आपकी बात सुनूंगा, जैसे अभी इसमें क्या है 80 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, बाकी तो सिलेक्टेड नहीं हो रहे हैं ना, इसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो असफल है। जैसे मान लीजिए 95 पे किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ, 96 पे सिलेक्शन हुआ, हो सकता है किसी बच्चे के मतलब 94 मार्क्स हैं, तो 1 नंबर का अंतर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, वो बच्चा सेलेक्ट इसलिए नहीं हो पाया कि वैकेंसी कम है, सीट कम है, ये चीज़ है। बाकी मैम कुछ कहना चाह रही हैं? सर आज इसका सिलेक्शन हो गया है तो सब चीज़ को अच्छा बता रहे हैं। कोचिंग लगाई थी तो मेरे पास कि तुमने नवोदय की कोचिंग क्यों लगा दी है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो इसी शौक में लगा दी। आज इसका सिलेक्शन हो गया तो आज वही लोग कहते हैं कि हाँ बच्चा आपका बहुत अच्छा सेट हो गया है, तो आप इसको पढ़ाना, तो आप कुछ इंटर
करेगा वहाँ से तो कुछ बनकर ही निकलेगा। तो बस मेन चीज़ सिलेक्शन है। आज मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, तो जो लोग पहले मना कर रहे थे, वही लोग आज इसके लिए ताली बजा रहे हैं। ये चीज़ होती है। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। पहले लोग वही जो आपको कहते हैं कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ बाद में कहते हैं वही चीज़ सही है। आप ये चीज़ समझें। तो किसी भी चीज़ की जानकारी पहले इकट्ठा करा करें, उसके बाद किसी भी चीज़ पे विश्वास करना चाहिए हम सबको। और जवाहर नवोदय विद्यालय की मैं देखता हूँ बहुत लोग जो है इस तरह की चीज़ें कहते हैं कि सही नहीं है। लेकिन मैं रियलिटी इसलिए जानता हूँ, मैं वहाँ पर गया हूँ। मेरे परिवार के 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और हमारा जो गाँव है वहाँ से तो बच्चे बहुत सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। तो हमें रियलिटी इसलिए पता है, वरना हमेशा रियलिटी नहीं पता होती। तो हम रियलिटी अब आपके माध्यम से क्या बच्चों के पास रियलिटी पहुँच रही है। मैं पहुँची हूँ, तो उससे जैसे मैं 50% चांस मेरा हम बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। और जब वहाँ का हमने एटमॉस्फेयर देखा, तो दोनों मेरे हस्बैंड का भी, हम लोगों का नज़रिया तुरंत ही बदल गया कि नहीं, जो लोग बोलते हैं और जो सामने देखा वो अच्छा है, वहाँ का अच्छा है, और मतलब बहुत बड़े एरिया में। जैसे अभी तो खैर मैं इस समय हम लोग जो है वीडियो शूट कर रहे हैं, उससे पहले ही मैम कह रही थी कि हमारा मन रिजल्ट आने के बाद मन नहीं हो रहा कि बच्चे को भेजें। किसी ने कह दिया कि हिंदी मीडियम है, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ लोगों ने कहा भैया सही चीज़ें हैं, कुछ लोग नेगेटिविटी भी चीज़ें दे रहे हैं मन में। तो इनके मन में ये था कि हम बच्चों को भेजें ना भेजें। तो ये जब वहाँ पर गए तो इनको चीज़ समझ में आई कि वास्तविकता वास्तव में है क्या। ये खुद ही कह रहे हैं इस चीज़ को। 50% इनका लग रहा है कि हम ना भेजें बच्चे को, 50% इनके डाउट था बीच में कि बच्चे को भेजें या ना भेजें। मतलब बच्चे को मेहनत भी करवा दी सिलेक्शन भी हो गया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ डाउट आ रहा है। डाउट क्यों आ रहा है? क्योंकि उस तरह की चीज़ें समाज के अंदर हैं। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। डाउट कोई नहीं होना चाहिए आपका। इसी तरह से हम और भी वीडियोज़ आपके साथ में लाते रहेंगे। आप भी अगर एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज वगैरह कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वगैरह आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर कोई बात करना चाहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको छोड़ेंगे, वहाँ पर आप हमें मैसेज वगैरह करेंगे, तो वहाँ से क्या है हम आप डायरेक्टली वीडियो कॉल के माध्यम से भी आपसे बात कर सकते हैं अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस आपका ना उन बच्चों का डाउट दूर करेगा जो बेचारों को सही दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बधाई, शुभकामनाएं। और लास्ट में बस एक बात और करना चाहूँगा बच्चे, देखो बच्चे आप वहाँ पर पहुँच रहे हो, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद देखो सारे के सारे जितने भी 80 बच्चे होंगे वो सब के सब पढ़ने में अच्छे होंगे। आपको ये नहीं सोचना कि हम होशियार हैं वहाँ पर। मैं आपको इन फ्यूचर के लिए गाइड कर रहा हूँ। आपको हमेशा अच्छे बन के रहना है। अच्छे बन का मतलब ये है कि जितना होशियार आप होंगे उतना होशियार दूसरा बच्चा भी होगा। आप कभी ये ना सोचना कि हमारा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया तो हम जो है पढ़ने में बहुत अच्छे हैं बच्चों से और बच्चा कुछ भी नहीं। ये मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको जो है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। समझ रहे कहना क्या चाह रहा हूँ? मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चा कभी गलत डायरेक्शन में ना जाए। आप ये मन में कभी ना लाएं कि ना हम ही सब कुछ हैं, और ये कभी ना लाएं कि मन में हम सबसे कमजोर हैं। आपको नॉर्मल रहना है, मेहनत करनी है, हमेशा मेहनत करनी है, क्योंकि अभी आपका काम शुरू होगा पढ़ने वाला। ये तो तैयारी से करिए है आपने, असली जो है जंग अब आपकी शुरू होगी वहां पे जाके। 80 बच्चों के अंदर जो है कंपटीशन बढ़ेगा आपके कि कौन टॉपर रहेगा, कौन क्या रहेगा। तो अपना मजा आएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे बच्चे वहां मिलेंगे आपको, और अलग अलग तहसील के अलग अलग गांव के बच्चे आएंगे तो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो मज़ा आएगा। सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग होंगी, शेड्यूल वहाँ का बना होगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। शुभकामनाएं बेटा, आपको बधाई। बाकी मिलते रहेंगे आपसे। सभी बच्चों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।